नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मिलने गए फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को मंत्री जी के गुस्से का सामना करना पड़ा। फॉलन आउट अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री से बात कर रहे थे, तभी मंत्री जी को गुस्सा आ गया और अतिथि विद्वानों को धक्का देकर बाहर भगाने लगे। इतना ही नहीं, अतिथि विद्वानों को सीएम से मिलवाने की मांग पर बेतुका जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं कैसे मिलवाऊं, क्या आत्महत्या कर लूं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री के इस रवैये से अतिथि विद्वान खासे नाराज नजर आए और जल्द मांगों के निराकरण न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि मंत्री पद एक ऐसा पद होता है जिसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और यदि हम आम जनता की बात करें तो आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री महोदय के पास पहुंचती है और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो समस्याएं हैं, जो आपकी मांगे हैं, उनका निराकरण जरूर किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को जब मांगों को लेकर वो सामने आए तो उन मांगों को मानने की बात तो दूर, सुनने की बात तो दूर, उन्हें बाहर भगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं आखिर सीएम से कैसे मिलवाऊं, क्या मैं आत्महत्या कर लूं। और आइए अब सुनते हैं क्या रहा वो पूरा घटनाक्रम। जी के पास हम करीब 800 से 900 प्रदेश के फॉलन आउट अतिथि विद्वान है। उसमें से प्रदेश के कई जिलों से अतिथि विद्वान यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री जी से जब हमने बात की तो उन्होंने जो है हमारे साथ थोड़ी सी हमारे एक अतिथि विद्वान को धक्का देकर दूर भगा दिया, जिससे हम काफ़ी नाराज़ हैं। मंत्री जी को चाहिए कि हमारा सोल्यूशन ढूंढे। धक्का देने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम 10 महीने से बेरोजगार हैं। तो ये मध्य प्रदेश का हाल है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर आम जनता की, तो आम जनता जब अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री महोदय से मिलने जाती है तो समस्याओं को सुना नहीं जाता, बल्कि आम जनता को वहां से भगा दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे जहां हमारे साथ संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मंत्री पद एक ऐसा पद रहता है जिस पर जिम्मेदारियां ज्यादा सामने आती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाने में क्या ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं मंत्री महोदय पीछे हो गए? क्योंकि यदि हम आम जनता की बात करें तो आम जनता पहुंची थी उच्च शिक्षा मंत्री के पास, मोहन यादव के पास, जिनसे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारी जो लंबे वक्त से मांगे हैं, खास तौर पर अतिथि विद्वानों की हम बात करें तो मांगे सुनने की बात तो दूर रही, उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि मैं आखिर सीएम से आपको कैसे मिलवाऊं, क्या मैं खुद आत्महत्या कर लूं। क्या ये हालात हैं मध्य प्रदेश के? देखिए सुनील जी, मंत्री हैं तो उनसे अपनी मांगों को, अपनी पीड़ा को सुनाने के लिए जनता जो है मंत्री जी के पास जरूर पहुंचेगी। और मंत्री जी का भी यही काम है कि वो जनता की समस्याओं को सुने, उनकी मांगों को सुने। अगर उनसे निराकरण नहीं होता है तत्काल में तो उनको आश्वासन दे। लेकिन जब अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे थे और उनसे कहा कि जब दोबारा जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उनको नियुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कमलनाथ सरकार में अतिथि विद्वान लंबे समय तक आंदोलनरत रहे थे और आंदोलन किया था। देखा गया था उस वक्त जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी के नेता अतिथि विद्वानों से मिले थे और आंदोलन करके उनकी मांगों के निराकरण की बात करते थे। लेकिन आज जब वो मंत्री बने हैं तो अब देखने को मिल रहा है कि उनकी मांगों पर जो है निराकरण नहीं हो रहा। आज जब अतिथि विद्वान उनकी मांगों को लेकर जो है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निवास पर पहुंचे थे, मोहन यादव जब उनसे मिलने पहुंचे तो वो जब अतिथि विद्वानों ने अपनी मांगे मंत्री जी के सामने रखी तो वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और धक्कर देके जो है अतिथि विद्वानों को बाहर भगाने लगे। इतना ही नहीं, जब अतिथि विद्वान कहने लगे कि अगर विभाग का काम हो गया तो आप मंत्री जी से हमें मिलवा दीजिए, हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलवा दीजिए, तो मंत्री जी खासे नाराज हो गए और चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं, मैं कैसे मिलवाऊं मुख्यमंत्री से। ऐसी तमाम बातें जो है इसको बेतुका ही बयान कहा जा सकता है, क्योंकि अपनी पीड़ा लेकर, अपनी मांगों को लेकर अतिथि विद्वान पहुंचे हैं। क्योंकि 10 महीने से वो फॉलन आउट हो चुके हैं, उनको नौकरी से निकाला जा चुका है, वो दोबारा नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं और लंबे समय से इस मांग बिल्कुल। लेकिन आमिर, यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी कि आश्वासन नहीं दिया जाता है जबकि धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। अब सवाल ये सामने आ रहा है, जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद आखिर ऐसा रवैया कहां तक संतोषजनक रहेगा?
देखिए, जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह का रवैया अपनाए तो इससे खासी नाराजगी जरूर उत्पन्न होती है और अतिथि विद्वान भी ऐसे रवैया अपनाने से जो है पूरी तरह से नाराज हैं और एक आंदोलन की भी चेतावनी दे रहा है। खुद अतिथि विद्वान कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर आए थे, अगर मंत्री जी मांगों का निराकरण नहीं करते हैं तो वो समझाई दे सकते हैं, बात बता सकते हैं कि विभाग ने अब तक कहां तक कार्रवाई की है, लेकिन इस तरह से उनके साथ में अभद्रता करना, उनको धक्का देकर भगाना और खासकर यह भी देखा गया कि उनका स्टाफ जो था वो भी मंत्री जी के साथ में अतिथि विद्वानों से अभद्रता करता देखा गया था। और खास बात यह भी है कि अतिथि विद्वानों ने ये मंत्री जी को जरूर चेता दिया है कि जिस तरह से आप अभद्रता कर रहे हैं अतिथि विद्वानों के साथ, इसमें पूरे अतिथि विद्वान नाराज हैं और अब उपचुनाव में भी जो है बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बात अतिथि विद्वान करते नजर आ रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि पिछली बार में जिस तरह से आंदोलन किया था अब एक बार फिर आंदोलन करने की रूपरेखा बनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आमिर, मैं इससे पहले आपको लिए जाना चाहूंगा और पूर्व की यदि हम बात करें तो पूर्व में तो ये कहा गया था कि अतिथि विद्वानों की जो मांगे हैं उन तमाम मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन क्या जायज मांगों की हम बात करें तो जायज मांगों को लेकर इस दौरान कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा विद्वानों से? देखिए, अभी तक किसी की ओर से कोई भी बात अतिथि विद्वानों से नहीं की गई है, ना ही किसी तरह की समझाइश दी गई है। पिछली जब कमलनाथ सरकार थी तत्कालीन उस समय शाहजहानी पार्क में धरना दिया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए। लंबे समय से मांग थी, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में लिया था, इसलिए अतिथि विद्वान नाराज थे और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से उनको फॉलन आउट कर दिया गया, जिन कॉलेज में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे उन्हें वहां से हटा दिया गया और उनको दूसरे लोगों को उनकी जगह पर नियुक्त कर दिया गया। अब उनकी नौकरी जा चुकी है और 10 महीने से ये नौकरी गई हुई है, इसलिए अतिथि विद्वान मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से गुहार लगाने गए थे कि उनको दोबारा नियुक्त किया जाए, क्योंकि जिस तरह से चॉइस फिलिंग की बात कही जा रही थी कि 400 पदों पर चॉइस फिलिंग होना अतिथि विद्वानों की, उन पर भी अभी तक कोई चॉइस फिलिंग को लेकर आदेश जारी नहीं हुआ है। अगर विभागीय कार्य कहीं अटका हुआ है तो उस पर चर्चा की जाए, मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल को मिलवाया जाए, क्योंकि जब तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, मुख्य शिवराज सिंह चौहान उस वक्त जो है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे अतिथि विद्वानों से, उन्होंने उनको दिलासा दिलाया था कि वही बात सामने आती है कि जब सूबे के मुखिया मिलने पहुंचे हैं आपसे और आश्वासन दिया गया तो मांगों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार। दुर्गेश जी, सीधा सवाल है कि मंत्री पद यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो जिम्मेदारी भरा पद रहता है और कहीं ना कहीं जो आम जनता है उससे उम्मीद लगाए बैठी है कि जो हमारी समस्या है उनका समाधान ये व्यक्ति जरूर करेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बात करें और इनको मांगों को बताने के लिए, इनसे मांगों की जानकारी देने के लिए अतिथि विद्वान जब इनके पास जाते हैं तो धुतकार दिया जाता है और जो रवैया सामने आया बेहद निंदनीय रवैया कहा जा सकता है, असंतुष्ट ये रवैया रहेगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या एक मंत्री को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? सुनील जी, जब किसी ने मंत्री पद भी यदि छीना हो, खरीदा हो या कि षड्यंत्र से प्राप्त किया हो तो उसको हर चीज उसी स्तर पर दिखाई देती है। जिस तरीके का मोहन यादव जी का अतिथि विद्वानों के संग रवैया है वो दुखद है, निंदनीय है। मोहन यादव जी ने जिस तरीके से कहा, आप सवाल बहुत बड़ा है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना किसी के लिए संभव नहीं है जी, और यदि मिलने की मांग करने पर मंत्री का ये कहना कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं, मैं कैसे मिलाऊं, बड़ी अजीब सी बात है, अजीब विडंबना है कि हो क्या रहा है और क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। एक आम जनमानस या एक अधिकारी, एक कर्मचारी और सरकार की संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो मंत्री के इस तरह के बोल वाकई में दुखद है। बिल्कुल, लेकिन दुर्गेश जी, यहाँ पर देखा यह भी गया है कि लगातार मंचों से कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमीनी स्तर के नेता हैं, जननेता हैं, और यदि जननेता से मिलने में आम जनता को इतनी परेशानी होगी तो क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? लगता नहीं है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कोई जननेता बचे हैं, कभी रहे होंगे जननेता। कहने को तो वो पांव वाले भैया के रूप में भी जाने जाते थे, कहते थे कि साहब हम पूरे प्रदेश की स्थितियां बदल देंगे। हाँ, बदल दी उन्होंने। पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार और भय का वातावरण है। चलिए, बिल्कुल, मैं सर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। राजपाल जी, ऐसा मामला देखने को नहीं मिलता है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या प्रदेश की आम जनता अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है तो एक मंत्री बीच में आके ये कहता है कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं, मैं नहीं मिलवा सकता उनसे, और अपनी मांगों को लेकर क्या इतना संघर्ष करना होगा मध्य प्रदेश की आम जनता को?
माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सहजता और सरलता के साथ में जनता के बीच में उपलब्ध होते हैं और जनता से मिलते भी हैं। वर्तमान में कोविड-19 का प्रोटोकॉल होने की वजह से थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, जो शीघ्र ही दूर हो जाएगी बाबा महाकाल की कृपा से। जहाँ तक मंत्री जी का सवाल है, तो मंत्री जी ने अगर ज्ञापन लिया है और बात कर ली है, तो मंत्री जी भी हमारे अतिथि विद्वानों की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचाने का काम करेंगे जी। आपके माध्यम से मालूम पड़ा, तो हम भी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचाने का काम करेंगे। और जहाँ तक बात पहुँचाने की बात है, तो मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचेगी। लेकिन बात तो सर पहुंचेगी, लेकिन मैं रवैये की यहाँ पर बात करूं तो क्या आपको लगता है एक मंत्री का ये रवैया ठीक है आम जनता के लिए? नहीं, मोहन यादव जी बहुत अच्छे नेता है, जनप्रिय लोकप्रिय नेता है, जनता के बीच में रहते हैं। और उन्होंने अगर माननीय हमारे सभी आगंतुकों से निवेदन से ये वचन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री तक सर जनप्रिय और लोकप्रिय नेता है, तभी तो जनता उनसे मिलने पहुंचती है, अपनी समस्याओं को बताती है। लेकिन जनप्रिय नेता ही लोगों को भगा देता है, धुतकार देता है, ये कहता है कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं, मैं कैसे मिलवाऊं। ये कहां तक माना जाए? और क्या एक जनप्रिय नेता ऐसी बातें करता है तो क्या ये बोल शोभा देते हैं ऐसे मंत्री को? नहीं, ये बोल ऐसे नहीं है उनके, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन। सर यदि आपको ऐसा लगता है कि बोल ऐसे नहीं है, तो मैं एक बार फिर हमारी टीम से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम को प्ले करें और एक बार आप खुद सुनिएगा, उसके बाद मैं आपसे एक बार फिर जवाब चाहूंगा। तो मैं एमसीआर से गुजारिश करूंगा कि एक बार और यदि संभव हो सके तो इस वीडियो को प्ले करिए। चलिए राजपाल जी, सुन ही लिया होगा आपने, अब क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री जी से मिलने की जिद कर रहे हैं लोग, और ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। और इसी बीच की कुछ कहा सुनी है ये। पर मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का काम माननीय मोहन यादव जी करेंगे, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार मंत्री। चलिए बिल्कुल सर, आप ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार मंत्री है, और उम्मीद यही की जाती है कि जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन यहाँ पर किया जाए। वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका धन्यवाद। आमिर हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आमिर आपका भी धन्यवाद। तो एक मंत्री महोदय के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है, आम जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि निंदनीय व्यवहार है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जनप्रिय नेता होने के नाते मुख्यमंत्री तक बात भी पहुंचानी चाहिए, और प्रदेश की आम जनता यदि मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं करेगी तो आखिर किससे उम्मीद करेगी? बड़ा सवाल है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND 24।